मुंबई की भागती जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून है अच्छा खाना। और जब परिवार या दोस्तों के साथ एक स्वादिष्ट थाली खाने की बात हो तो हर मुंबईकर का एक ही ठिकाना है, भगत ताराचंद। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, एक ऐसी लेगेसी है जहां मुंबई के हर इंसान ने एक बार तो खाना जरूर खाया है। इनकी लेजेंडरी दाल फ्राई का तड़का, कुरकुरी पापड़ चूरी और बॉटल वाली ठंडी लस्सी सीधा दिल में उतरती है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं इस आइकॉनिक रसोई का जादू। Come along with me, let me show you my kitchen. Here's where the magic happens. This is one of our most senior chefs. Mama, क्या बना रहे हो? Dal fry. Okay. This is one of our specialities. This dish was made like maybe since the start of the restaurant, and this is a people's favorite. So here he's just putting a little bit of oil and butter. Along that he puts jeera, and in that he will put down some fried onions once the jeera has sizzled. Then he'll add a little bit of spice, which will give it a little bit of color. This is Kashmiri mirchi. It's not very spicy, but it just brings the color out. And then once this sizzles, he'll put it onto the dal. मैं हुंदराज राधोमल चावला। आई एम मनोज हुंदराज चावला। I'm लक्ष्य मनोज चावला। हमारी कहानी 1895 से शुरू होती है कराची से। हम लोग का जो बिजनेस है वो बिजनेस नहीं, वो एक लेगेसी है जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता गया है। और जो स्टार्टिंग ऑफ द जनरेशन से है वो हमें यही सिखाया है और हर जनरेशन में यही नॉलेज पास ऑन हुई है कि सेल ऑनेस्ट फूड एंड बी ट्रूथफुल टू योर कस्टमर, गिव द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी दैट यू कैन टू योर कस्टमर। आर भगत ताराचंद 1962 में चालू हुआ। तो पहले जो फर्स्ट स्टोर है वो यही था जो फर्स्ट मेरे दादू के फादर ने लिया था, राधोमल जी ने। उन्होंने खाली ग्राउंड फ्लोर लिया था। उसके बाद उन्होंने पीछे का किचन के लिए उन्होंने दूसरा ऑफिस खरीदा और फिर बाद में जब उनकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गए, फिर दादू जब पूरा टेक केयर करे थे, फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिला ऊपर का ये जगह जो अभी हम हॉल जिसके अंदर बैठे हैं, तो इधर में उन्होंने एसी हॉल बनाया क्योंकि वो टाइम की नीड तभी एसी की ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उन्होंने वो कंसिडर किया, उन्होंने ये जगह लिया। तो जो हम लोग खाना बनाते हैं वो हम लोग का कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं। मसालेज हमारे खुद के हैं। आज की तारीख में हम लोग अपना खुद का गेहूँ लेके पिसाते हैं और उसको ठंडा करके बाद में बनाने के लिए डालते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोगों की राइट फ्रॉम बिगिनिंग भगत ताराचंद से स्टार्ट हुई है। So come along, we'll show you how our thali is made. We have one farsan item, so today is sambosa here, and now he's making the dal fry. So in our thali, dal fry goes, a paneer vegetable will go, a mixed vegetable will go. Along that there will be one sweet, there will be chas, there will be papad, and there will be chapatis that go along with it. Now he's making our paneer dish. कौन सा बना रहे हो पनीर का? This is a paneer dish. This is our mixed vegetable that goes in, and then to finish it off, our moong dal seera, which is also a people's favorite. That's our thali. Now the rotis will come in, and then it goes out to the customer. जो हमारे प्रोसेसेस है वो भी हम लोग को रीइटरेट करना पड़ता है। जो हम लोग के एम्प्लॉयज़ आते हैं, जो चेंज होते हैं, उनको सेम चीज़ वापस करना पड़ता है, सो दैट इट्स ड्रिल्ड इनटू देयर ब्रेन्स दैट दे हैव टू ऑपरेट इन दिस वे ओनली। तो फ्रेशनेस के ऊपर हम लोग चलते हैं। अपना खाना बिना कलर्स के यूज़ बनाते हैं। और आज भी जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं गेहूँ लेके पीस के बनाना, ये सब जूने ज़माने का काम था जो आज तक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए ये टेस्ट, ये खाना है। सबसे बड़ी बात, भगत ताराचंद इज़ वैल्यू फॉर मनी। So now we are in our lower kitchen next to our tandoor area. They asked us ki what is the newer dish that is been introduced. So we are just doing the making of one of that. This is paneer hilltop. It's a starter which is made in the tandoor. So it is a stuffing which is stuffed between two pieces of paneer, and then it goes into our marination. We are putting our paneer on the sheikh now. The fun part about our paneer is that it's made in-house. So it's made right here by pure milk. So you're assured like the best quality of paneer that you are getting here. It's ready now. We'll put it in our tandoor. Done.
एंड वी ऑल्सो फोकस अ लॉट ऑन कस्टमर. जब भी कोई भी कस्टमर आया और उनको एक पर्टिकुलर टाइप में खाना चाहिए तो हम उनको वैसे का वैसा बना के दे सकते हैं, जो भी उनको कस्टमर चाहिए, स्वीट, सार, स्पाइसी, जैसा भी उनको चाहिए, क्योंकि हमारा सब खाना जो बनता है वो फ्रेश बनता है. एंड जब भी कस्टमर का ऑर्डर आएगा तभी वो चीज़ बनती है. हम लोग कुछ भी चीज़ रेडी बना के नहीं और जो रखते. रेसिपीज भी है हम लोगों को बहुत जूने ज़माने की, आप ऐसा बोल सकते हो कि माँ के हाथ का खाना है. और जो रेसिपीज़ है हमारे पास वो सब हमारी इन हाउस, हमारे घर की रेसिपीज़ है. कुछ फादर ने सिखाई, कुछ ग्रैंडफादर के पास से पापा के पास आई, वो हमारे पास आई, कुछ हमारे घर के किचन में से आई. तो ऐसा करके हम लोग ने भगत ताराचंद का टेस्ट मेंटेन करके रखा है. थाली का ऐसा कोई फिक्स नहीं है. पहले भी लोग आते थे बजटेड खाना खाने के लिए और आज भी लोग आते हैं. आज हमारे पास जितना रेस्टोरेंट में थाली बिकता है उससे ज़्यादा हम लोग का थाली ट्रेन्स में जाता है और ऑफिसेज में जाता है. तो नंबर्स रोज़ वेरी करते रहते हैं. आप ऐसा समझ लो कि फिगर्स पे दादू, numbers- पहले में आपका कितना होता था थाली एक दिन में? पहले करीबन 75 होता था. 75. आज की तारीख में हाँ. कम से कम 300 थाली हो जाती है. हाँ, दाल का प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले तो बहुत अच्छी क्वालिटी की हम लोग दाल लेते हैं. पर्टिकुलर एक कस्टमर, एक पार्टी के पास से दाल आती है. फिर उसके बाद उसको धो के जो प्रोसेस, जो टाइमिंग है भिगा के रखने का, वो बहुत बड़ा टाइमिंग है. उसके बाद बनाने का बर्तन अलग है और उसके अंदर दाल को पकाने के लिए 2 घंटा लगता है. उसके बाद दाल रेडी होके आती है, तड़का लग के आता है. फिर हमारे अपने स्पाइसेस है, थोड़े जनरल किचन स्पाइसेस जो होते हैं वैसे हैं. और जो इसके ऊपर कांदा पड़ता है, कांदा फ्राई, वो एक अलग प्रोसेस से होता है. उसको बना के हम लोग बटर के अंदर फ्राई कर कर मिर्ची और मसाले के साथ तड़का मार कर देते हैं. अमूल बटर में बनती है. अमूल. ये दाल फ्राई तो मेरे फादर की इन्वेंट की हुई है सबसे पहले. और इसके अलावा पापा दूसरा कौन सा भाजी आपने ऐसा बनाया था स्टार्टिंग में, जब ये एकदम से? पहले सिंधी लोग बे आलू खाते थे तो वो भी सब्जी बनती थी. अब जरा कस्टमर का और रिटर्न हो गए हैं तो हर सब्जी बनाते हैं. आलू मटर हुआ, ये हुआ, पनीर बनाते हैं. इफ यू आर काउंटिंग द टॉप डिशेस तो पहले आप ऐसा सोच सकते हो कि अभी हम लोग की ग्रोथ दूसरे डायरेक्शन में भी ज़्यादा हुई है, पार्सल वगैरह में. तो अगर आप ऐसा गिनो तो पहले हज़ारों का गेम होता था, फिर लाखों का हो गया, अभी करोड़ों में. बट खाना, टेस्ट, क्वालिटी, सर्विंग स्टाइल आज भी सब वही सेम ही है. अभी कुछ हमारे कजिन्स के फ्रेंचाइजी है, कुछ हमारे रेस्टोरेंट्स है और कुछ मॉल्स के अंदर है. तो ऐसा आप एवरेज देखो ना, एक रेस्टोरेंट के अंदर 300 से 400 लोगों का तो खाना हाँ, होता ही है. आके खाते Minimum. होंगे. और 200-250 लोग का आप डिलीवरी आप समझ लो. सो अराउंड 450-500-600 लोग रेंज, यही रेंज के अंदर आप समझो 400 to 600 people per day per outlet. So the average billing per person would be around 400 rupees, and then you can do the math according to that. But if you are saying for a table of 4, then it would be around 1400 to 1600 rupees, in that price range. जैसे भी आपको भगत ताराचंद खोलना है या करना है तो आप ऐसा समझ लो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का करीबन इन्वेस्टमेंट हो जाता है. आप जगह लोगे, रेंट भरोगे, आप इंटीरियर्स करोगे और स्टाफ रखोगे, ये सब कर करा के 1.5 से 2 करोड़ रुपए आ जाते हैं. और एवरेज स्क्वायर फीट जगह 3000 फुट चाहिए. मुंबई फूड मार्केट में जो गैप है वो हम ही फिल कर रहे हैं. इट इज़ गुड फूड, वैल्यू फॉर मनी, honest and friendly on the pocket. We usually don't give out franchises, but if a very good opportunity comes across, so then we consider that. We first see the potential in the place. For us, for our ground rule, it's that a place should be able to generate a revenue of minimum of 50 lakh rupees a month. So then we have a little bit that the franchisor would earn, and then he would be comfortable by running the operation comfortably and successfully. Our standards are higher, so And our the cost of franchisee raw should be able materials. to do it also. Yeah, our cost of raw materials is also high, so we want to make sure that the franchisor who's taking it from us himself or herself sits at the franchisee outlet. फ्रेंचाइजी जो लेना भी चाहता है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी कि आपने भगत ताराचंद का फ्रेंचाइजी ले लिया, मैं कर लूँगा, ये ऐसा नहीं. इट इज़ अ हार्ड वर्क. यू हैव टू सिट एट दैट प्लेस, यू हैव टू डू द जॉब. और सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी का भी इंटरेस्ट होना चाहिए करने में. और आप आज की तारीख में हम लोग अपने रेस्टोरेंट्स खुद देखते हैं और उसको हैंडल करके काम करते हैं. मैं जब भी आता हूँ एटलीस्ट 2 या 3 मील मेरा यहाँ पर फिक्स रहता है. मैं काफ़ी साल से यहाँ पर आता हूँ. यहाँ के सारे फूड क्वालिटीज़ वाइज प्राइसेस सब बहुत बढ़िया है.
यहाँ के कुछ कुछ जो डिशेस वगैरह है वो बहुत अमेजिंग है, जैसा पापड़ चूरी हो गया, सेव टमाटर हो गया और स्पेशली यहाँ का लस्सी जो बॉटल में मिलता है, कांच का फुल बॉटल भर के लस्सी एंड छाछ वगैरह मिलता है, तो अमेजिंग। Papad churi is my most favorite here. एंड भगत ताराचंद का सबसे फेवरेट है दाल फ्राई और पापड़ चूरी।